नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो इंडिया और चाइना का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में। तो इसका एक पार्ट वन बन चुका है जिसमें हमने 1950 में 1949 में जब चाइना जो है बना था तब से लेकर 1986 तक हमने बात किया था कि क्या क्या हुआ था। उसमें हमने ये भी बताया था कि 1962 में आपका चाइना से वॉर हुआ था और उसके बाद काफ़ी कुछ देखने को मिला था हमको। 1963 में पाकिस्तान ने एक एरिया को चाइना को दे दिया था। तो काफ़ी कुछ हमने देखा और उसके बाद हमने देखा कि कैसे चाइना ने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को जब स्टेट का दर्जा मिला तो उसको भी क्रिटिसाइज़ किया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए। इस वीडियो में हम 1986 के बाद क्या हुआ था वो देखने वाले हैं। और पिछली वीडियो में रह गया था कि जो 1967 में जो आपका इंडिया और चाइना के बीच में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें चाइनीज़ आर्मी को काफ़ी बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी थी, वो मैंने कवर नहीं किया था। तो आप उसके बारे में जाके नेट पे सर्च कर सकते हैं क्योंकि उसको जो है उतना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है और कई जगहों पे उसको जो है भुला दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं जाके, नेट पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जब 1986 में जब जो अरुणाचल प्रदेश है उसको एक स्टेट का दर्जा दिया गया तो चाइना ने जो है इस पर क्रिटिसिज्म स्टार्ट किया। दिसंबर 1988 में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी विजिट चाइना, एग्रीमेंट टू सेट अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन बाउंड्री क्वेश्चन एंड अ जॉइंट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाइंड। तो प्राइम मिनिस्टर जो थे राजीव गांधी जी वो जो है चाइना जाते हैं और वहाँ पे कई सारे एग्रीमेंट साइन करते हैं ऑन बाउंड्री क्वेश्चन, ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद क्या होता है कि दिसंबर 1991 में जो चाइनीज़ प्रीमियर थे ली पेंग वो चाइना इंडिया आते हैं और 31 ईयर्स के बाद जो है प्लेज टू रिजॉल्व द बाउंड्री क्वेश्चन थ्रू फ्रेंडली कंसल्टेशन। तो काफ़ी कुछ जो है इनिशिएटिव लिए जाते हैं। सितंबर 1993 में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है पीवी नरसिम्हा राव हैं वो चाइना जाते हैं और एक बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का जो है एग्रीमेंट साइन करते हैं और एक इंडिया चाइना एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री ऑफिसर एक इस्टेब्लिश करते हैं टू एसिस्ट द वर्क इन जॉइंट वर्किंग ग्रुप। उसके बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट के आर नारायण विजिट चाइना। तो कई लोग जो है चाइना गए, चाइना वाले इधर आते हैं। तो इस तरह से जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है इंडिया और चाइना के थोड़े मोड़े अच्छे होते गए। फिर अगस्त 1995 में इंडिया एंड चाइना एग्री टू पुल बैक देयर ट्रूप ऑन द समडोरोंग चू वैली इन ईस्टर्न सेक्टर। तो काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। 1996 में चाइनीज प्रेसिडेंट जियांग जेमिन विजिट इंडिया, साइंस एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन द मिलिट्री फील्ड अलॉन्ग विद द एलएसी इन द इंडिया चाइना बॉर्डर। उसके बाद अगस्त 1997 में द इंडिया चाइना जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीट इन द न्यू दिल्ली, इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन इन रिस्पेक्ट टू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एग्रीमेंट। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि कितना कुछ इनिशिएटिव लिया गया था। मई 1998 में क्या होता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस हैं रिपोर्टेड क्लेम दैट चाइना वाज इंडिया थ्रेट नंबर 1 ऑफेंड चाइना। तो वो जो है चाइना को क्लेम करते हैं कि वो जो है इंडिया के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। और उसके बाद जो है चाइना स्ट्रांगली कंडेम इंडिया सेकंड पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट। तो 1998 में जब आपका जो है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे दूसरा जो है न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो उस टाइम पे चाइना जो है बहुत बुरी तरह से इंडिया को कंडेम करता है। उसके बाद 1998 में ही जुलाई में चाइना अर्जेस इंडिया एंड पाकिस्तान टू गिव अप देयर न्यूक्लियर एम्बिशन एंड साइन द एनपीटी। तो जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको साइन करने के लिए जो है चाइना इंडिया और पाकिस्तान को जो है फोर्स करता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ने अभी तक जो है एनपीटी को साइन नहीं किया है। तो ये भी जो है आपके लिए अच्छी आपको जानना ज़रूरी है। और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है अगर आपको जानना है तो इस पर अलग से वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगस्त 1998 में क्या होता है कि इंडिया ऑफिशियली अनाउंसेस टॉक विद चाइना ऑन द रीओपनिंग ऑफ लद्दाख कैलाश मानसरोवर रूट। तो इंडिया और चाइना के बीच में टॉक होती है और इसके फलस्वरूप जो है लद्दाख कैलाश मानसरोवर रूट है उसको ओपन कर दिया जाता है। मानसरोवर के बारे में आप जानते होंगे, जहाँ से आपका सिंधु ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ निकलती हैं। उसके बाद जो है जुलाई 1999 में चाइना डिस्प्ले न्यूट्रलिटी ऑन द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट एंड एग्री टू स्टैब्लिश ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म विद इंडिया। तो जब 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो उस टाइम पे चाइना जो है न्यूट्रल बिहेवियर रखता है। तो ये भी जो है इंडिया और चाइना के बीच में जो बढ़ता हुआ जो रिलेशन है उसको दिखाता है। और 28 सितंबर 1999 को चाइना आस्क न्यू दिल्ली टू स्टॉप स्प्लिटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ दलाई लामा फ्रॉम इंडियन सॉइल टू इम्प्रूव बायलैटरल रिलेशन। तो फिर चाइना कहता है कि आप जो दलाई लामा को सपोर्ट कर रहे हैं उसको ना करें, इससे जो है हमारे और आपके रिश्तों में जो है दिक्कत आ सकती है।
फिर 24 नवंबर 1999 को इंडिया एंड चाइना होल्ड डिटेल्ड डिस्कशन इन न्यू दिल्ली ऑन वेज टू सेटल देयर बॉर्डर रो। फिर करम्पा लामा फ्लीज चाइना रीचेस धर्मशाला एंड जॉइन द दलाई लामा। तो ये भी जो है वहाँ से भाग के आते हैं और ये धर्मशाला में पहुँचते हैं और दलाई लामा को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सभी जो जो हैं आपके तिब्बत के धर्मगुरु हैं। और चाइना ने जो है तिब्बत पे अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। अगर उसने कब्जा नहीं किया होता तो आपका तिब्बत जो है आज एक अलग कंट्री होती। तो इसलिए जो है जो तिब्बत के निवासी हैं वो अलग देश की मांग करते हैं। 11 जनवरी 2000 को बीजिंग वॉन दैट गिविंग पॉलिटिकल एसाइलम टू करम्पा वुड वायलेट द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। तो जो पंचशील का सिद्धांत है उसका वायलेशन मानता है चाइना कि जो उन्होंने असाइलम दिया था करम्पा को। उसके बाद 14 जनवरी 2000 को इंडिया ऑफिशियली डिक्लार्ड टू चाइना दैट द 17th करम्पा हैड अराइव्ड इन धर्मशाला बट हैव नॉट बीन ग्रांटेड रिफ्यूजी स्टेटस। तो इंडिया बताता है कि उनको रिफ्यूजी का स्टेटस नहीं दिया गया है। 22 जनवरी 2000 को दलाई लामा विजिट राइट टू प्राइम मिनिस्टर अर्जिंग हिम टू अकॉर्ड प्रोटेक्शन टू द 17th करम्पा। तो करम्पा आपका जो है एक पोस्ट होती है तिब्बत में। तो दलाई लामा ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि जो 17th करम्पा हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए। 31 जनवरी 2000 को द चाइनीज़ पीपुल लिबरेशन आर्मी PLA बिल्ड अप परमानेंट रोड नेटवर्क एंड सेट अप बंकर 5 किलोमीटर इन इंडिया साइड ऑफ द एलेफिन लद्दाख अक्साई चीन एरिया। तो जो अक्साई चीन एरिया पे चाइना ने कब्जा कर रखा था वहाँ पे 5 किलोमीटर अंदर तक वो घुस आते हैं और वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इंडिया एंड चाइना साइन अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इन बीजिंग टू फैसिलिटेट चाइना's अर्ली एंट्री इनटू द WTO एंड MOU फॉर सेटिंग अप अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप इन फील्ड ऑफ स्टील। तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये सब आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका 1 अप्रैल 2000 को जो है इंडिया और चाइना की 50th जो एनिवर्सरी है डिप्लोमेटिक रिलेशन को उसको मनाती है। 13 जनवरी को चाइनीज़ प्रीमियर जू रोंगी जो है इंडिया आते हैं। उसके बाद इंडिया एंड चाइना एग्री इन बीजिंग टू क्विकन द पेस LAC डेलिनेशन इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द वेक्सेटियस बॉर्डर डिस्प्यूट विद इन अ रीजनेबल फ्रेम टाइम। इंडिया प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी मेक्स अ लैंडमार्क विजिट टू चाइना। उसके बाद जो है चाइना एंड इंडिया रीओपन नाथुला पास। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2006 में जो है नाथुला पास को ओपन कर दिया जाता है फिर से, विच वाज क्लोज्ड सिंस द सीनो इंडियन वॉर इन 1962। तो 1962 में जो आपका नाथुला पास है जो आपका सिक्किम में है उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में खोल दिया जाता है। उसके बाद जो है चाइनीज़ प्रीमियर वेन जियाबाओ विजिट करते हैं इंडिया को एंड वो बेंगलोर भी आते हैं टू पुश फॉर एन इंक्रीज इन इंडियन सीनो कॉपरेशन इन हाई टेक इंडस्ट्रीज़। तो ये काफ़ी बड़ा योगदान था। उसके बाद है 25 मई 2007 को क्या होता है, चाइना डेनाइज वीज़ा टू अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना ऑब्जेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह विजिट टू अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना ऐसा करता आया है कि वो कभी कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में जाते हैं तो वहाँ पे वो जो है उसको क्रिटिसाइज़ करता है और कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसका पार्ट है। उसके बाद 13 जनवरी 2009 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी चाइना जाते हैं और बायलैटरल ट्रेड जो है वो $50 बिलियन के ऊपर चला जाता है। यानी कि काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं और इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो 50 बिलियन पार कर जाता है। और चाइना जो है इंडिया का जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन जाता है इन गुड्स यानी कि वस्तुओं में। इसके बाद 2010 में भी जो है आपका बहुत कुछ होता है। आप देख सकते हैं इंडिया कैंसिल डिफेंस एक्सचेंज विद चाइना आफ्टर बीजिंग रिफ्यूजल टू परमिट लेफ्टिनेंट जनरल BF जयसवाल। तो ये सब आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना स्टार्टेड टू प्रैक्टिस द इशूइंग ऑफ स्टेपल्ड वीज़ा टू पीपल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद फिर आप 2013, 2014, 2015 ये सब आप घटनाएं देख सकते हैं। ये सभी आपके रिसेंट की घटनाएं हैं, इनके बारे में आपको पता होगा। तो हमने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा कि कैसे जो है इंडिया और चाइना के रिलेशन जो हैं थे और कैसे वो इम्प्रूव होते हैं और कभी कभी बीच में ख़राब भी होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने इंडिया और चाइना के बारे में डिटेल में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।